नमस्कार साथियों, मैं शैलेंद्र कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ विजेता पर आप सभी लोग का स्वागत है। तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बेहतर होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतर ढंग से हो रही होगी। तो आज मैं आपके सामने साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट में उन सवालों को रखने वाला हूं जो किस्त पर आधारित प्रश्न हैं। और इस प्रकार के सवाल जो है एग्जाम्स में भी पूछे गए हैं और आने वाले जो एग्जाम्स होंगे उसमें ये संभावना बन जाती है पूछने की। तो आइए देखते हैं किस्त वाला सवाल को कैसे करते हैं। इससे पहले कि जो विद्यार्थी चैनल पर नए हो, इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल उनको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, ताकि टाइम टू टाइम उनको अपडेट मिलता रहे, है ना। और सब्सक्राइब करने से कोई चार्ज भी आपको देना नहीं पड़ता है ना। तो मेरे प्यारे साथियों, कलम कॉपी निकाल के बैठ जाएं और हमारे साथ आज सिंपल इंटरेस्ट में किस्त वाले प्रश्न को बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल इजी वे में आज आप उसे सीखने का प्रयास करें। तो आइए, आज का पहला सवाल क्या है। कहता है कि 6,450 रुपए के धन को 5% साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 4 वार्षिक किस्तों में चुकाया जाता है। तो बताएं प्रत्येक किस्त की राशि कितनी होगी। यह सवाल है। आप कहीं गए होंगे, मार्केट में गए होंगे, और आपके पास जब पैसे नहीं रहता है तो कोई भी वस्तु को कैसे खरीदते हैं? किस्त पर खरीदते हैं, है ना। और किस्त क्या होता है कि अगर कोई भी वस्तु का जो प्राइस होता है ना, दुकानदार जो है उसको किस्तों में बांट देता है कि आप थोड़ा थोड़ा करके उस प्राइस को, है ना, उस समय भी दे दिया जाता है, उतने दिनों में इसको आप कंप्लीट कर दें, है ना, और आपकी ये वस्तु हमेशा के लिए हो जाएगी। तो इस प्रकार से कुछ वहां पे बात को रखा जाता है। तो आइए, इस सवाल को हम दो तरीकों से कर सकते हैं। एक तो फॉर्मूला से करेंगे। अगर हम फॉर्मूला से करते हैं तो क्या है मेरे प्यारे साथियों, 100A, ये निकलेगा क्या आपको, प्रत्येक किस्त निकलेगा 100A, क्या होगा 100T प्लस RT, तो क्या T-1/2। एक तो आपको ये फॉर्मूला है। क्या ये फॉर्मूला एग्जाम्स के टाइम याद रहेगा? अक्सर जो स्टूडेंट होते हैं वो भूल जाते हैं, है ना, क्योंकि प्रेशर रहता है एग्जाम्स का। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इस पे भी क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो इजी वे में आपका आंसर बन जाएगा। बट अगर इसको हट के अगर हम कोई काम करते हैं तो वो आपको ज्यादा बेहतर होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, इस प्रकार के सवाल को करने में हमको कुछ ऐसा वैल्यू मानते हैं जो क्वेश्चन को सोल्व करने में हमको सहूलियत दे। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम हाइलाइट मान लेते हैं कि मेरा पहला जो किस्त रहा होगा वो 100 रुपए की रहा होगा। 100 रुपए ही क्यों मानते हैं? 100 रुपए पर निकालना बहुत आसान होता है। जैसे 100 का 20%, है ना, 100 गुना 20 बटा कितना होता है, 100 यानी 20 बनता है। 100 का 10% 10 बनता है। इस प्रकार से 100 वाला पर आसान होता है। बाकी अगर आप किसी और चीज को मान लेते हो तो कैलकुलेटेड वो बन जाता है। तो आइए मान लेते हैं 100 रुपया पहला किस्त हमने मान लिया, ठीक है भाई। उसका अगला जब किस्त बना तो उस पे जो है 5% ब्याज लग गया। क्या लग गया भाई? ब्याज लग गया। तो साधारण ब्याज के केस में क्या होता है, प्रत्येक साल ब्याज जो है बराबर लगता है, इक्वल लगता है, ये आपको पहले से पता होना चाहिए। तो अगला बार जब हम किस्त दिए तो 105 रुपया दिए, क्यों? क्योंकि 5% ब्याज लग गया। और इसको के बार में चुकता करना है, 4 वार्षिक किस्तों में चुकता करना है, यानी 4 बार वो पैसा देगा। तो अगला बार 110 रुपया, क्योंकि 5% ब्याज लग रहा है। फिर उसकी अगला बार 115 रुपया हो जाएगा। तो हमने देखा 1 2 3 4 4 किस्त हमने चुकता कर दिया। अब कितना भाई पैसा चुकता किया था? 5 5 10 के जीरो, और ये कितना हो गया, 2 और 1 3 हो गया। तो 1 3 हो गया और ये कितना हो गया, 430। कितना बन गया भाई? 430। बस क्वेश्चन में करा कि 430 नहीं है, 6,450 है। कितना है? 6,450 रुपया हमको देना है। जो इस 430 से कितना गुना है, जो इस 430 से कितना गुना है, तो आप देखिए, अगर आप देखा जाए तो आपको क्या पता चलता है। आप देखा जाए तो ये 6,450 को अगर हम 430 से अगर डिवाइड करते तो एक बार में लगेगा। ये कितना, 430, फिर 5 हो गया, 1 हो गया, 2,
और 5 से अगर लगाते हैं तब 5 का 5 को 0 से गुना करेंगे 0, 5 के 15, 5 को 20 से कैसे 15 बार में काट देगा। कितनी बार में काट देगा भाई? 15 मरते में काट देगा। तो उसी प्रकार से जो प्रारंभ में जो किस्त मांगी थे वो 100 नहीं रहा होगा, वो कितना रुपया रहा होगा? 1500 रुपया रहा होगा, जिसके कारण जो है वह 4 वार्षिक किस्तों में 6450 रुपया जो है आसानी से उस वस्तु को चुकता कर देगा। तो इस प्रकार का सवाल का आंसर मेरे प्यारे साथियों कितना निकल के आया? 1500 रुपया जो है निकल के आया। ऑप्शन नंबर ए जो है इस सवाल का राइट आंसर बनता है। आई होप कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अगर इसी सवाल को अगर हम इस पे रख कर बनाते हैं तो आप देखिए इस पे कैसे बनाएंगे। 100, यहाँ पे ए क्या है? ए आपका है अमाउंट, निष्धन क्या है भाई? निष्धन है। आर आप जान ही रहे हो रेट होता है, टी होता है टाइम। तो यहाँ पे अमाउंट कितना, टोटल फाइनल कितना चुकता करना है? 6450। तो यहाँ पे हो गया 6450 अब बटा 100। समय कितना है कि वर्ष में देना था? समय भाई आपका है 4 वार्षिक किस्तों में, है ना? 4 वार्षिक किस्तों में समय कितना है? 4 है। समय कितना है? 4 प्लस रेट कितना है? 5% लग रहा है 4, और ये कितना है? टाइम कितना है? 4 - 1 बाई कितना हो गया? 2 हो गया। अब इस चीज को सॉल्व करोगे मेरे प्यारे साथियों तो आपका जो आंसर हुआ 1500 आंसर बन जाएगा। ठीक है ना? तो आप इसको सॉल्व कर लोगे, है ना? और कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखना का प्रयास करना है आपको। आइए एक सवाल आज के सेशन में और कर लेते हैं। आज 2 क्वेश्चन में का सेशन में लाया था और दोनों किस्त पर ही आधारित प्रश्न है ना? तो आइए एक सवाल को आज हम और कर लेते हैं। सवाल नंबर 2 को देखिए। सवाल नंबर कितना? 2 कहता है कि 3 वर्ष बाद दे 10,192 रुपए बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। 10 कितना चुकाना है? 92 रुपया। यदि साधारण ब्याज की दर 12% वार्षिक है तो प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ भी वही चीज मानेंगे। मान लेते हैं कि प्रत्येक किस्त कितने का है? 100 रुपये का है। हमने मान लिया जो किस्त है मेरा शुरुआत का वो कितना रुपया का है? 100 रुपये का। अब इसको 3 वर्ष में चुकता करना है। तो पहले बार तो मैंने 100 रुपया मान लिया भाई। अब उस पर जो है कहता है कि 12% इंटरेस्ट लेना है, ब्याज लेना है ना? तो अब कितना हो जाएगा? 112 रुपया। नेक्स्ट जब तीसरे वर्ष वो देने जाएगा तो 124 रुपया देगा। तो हमने देखा कि टोटल 3 वर्ष में कितना चुकता किया गया है। तो देखा गया कि यहाँ पे बन गया 6, ये बन गया 3 और ये बन गया 3। तो हमने देखा कि 3 वर्ष में जो मेरा पैसा जो मैं चुकता किया हूँ वो 336 रुपया। जबकि क्वेश्चन में कह रहा है कि 336 नहीं चुकता करना है, 1092 रुपया चुकता करना है। कितना चुकता करना है? 1092 रुपया। इस 336 से कितना गुना है भाई? तो बस अगर ऐसे नहीं निकलता है तो आप इसको क्या करोगे? इसको क्या करोगे? 1092 बटा क्या होगा? 336, है ना? तो 336 गुना 1092 बटा 336, 336 से 336 कटेगा तो 1092 यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे 100 की गुना कर देंगे तो यहाँ पे इसको निकाल देते हैं, यहाँ पे हम इसको निकाल देते हैं क्योंकि यही 100 में गुना, जो यहाँ आता है 100 में गुना करना था। तो मैंने जब इसको देखा तो 100 में जब मैंने इसको गुना किया तो 1092 बेटा कितना हो गया? 336। अब काटम कुटी कर दो। काटम कुटी करोगे तो 4 से काटो, 4 दूना कितना हो गया? 8, 2 और 9 29, 4 7 28, 4 दिया कितना हो गया? 12, और 4 से काटोगे तो 4 8 32 और 4 को 16, ये 4 से कट गया। ठीक है। अगर आप चाहो तो 21 पहाड़ा से भी आप काट सकते हो। देखिए 27, 273 को 21 से 21 का 21, 21 किया फिर 63, 13 मरते में कट गया 21 से, और 21 को कितना हो गया? 84, 4 से अगर काटोगे तो ये 25 मरते में कट जाएगा भाई। तो 25 गुना कितना हो गया? 25 गुना हो गया 13। तो 25 को 13 से अगर हम गुना करते हैं तो 25 किया हो गया 75 और ये हो गया 25 से 5, यानी कितना हो गया? 305। कितना हो रहा है भाई? 305 की 25 और 7 5 कितना? 12, 325 हो रहा है। कितना हो रहा है? 325 रुपया। आपका जो है ऑप्शन नंबर जो है आपका ए आंसर बनता है। कितना आंसर बनता है? ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर बनता है 325 रुपया। आई होप कि आपको आज का वीडियो जो है पसंद आया होगा, है ना? आज का बहुत गजब, बहुत लाजवाब जो है आज का क्वेश्चन था और सेशन भी आज का बहुत बेहतर रहा है। तो मेरे प्यारे साथियों
आज के लिए इतना ही। और सिंपल इंटरेस्ट का जितने भी सवाल मैं आपको दिया हूँ, आगामी एग्जाम्स में यहीं से सवाल जो है बनने वाले हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि और लोगों को भी इसका लाभ मिले, है ना। और जितना भी यूट्यूब पर मैं वीडियो अपलोड किया हूँ भाई, वो सारे के सारे वीडियो जो हैं आप उसको A to Z वीडियो जो हैं उसको आप देखें। और हर चीज़ को मैं आपको बोला हूँ कि आपको सारे के सारी चीज़ मैं करवा दूंगा। यानी सिंपल इंटरेस्ट के बाद जो है जितने भी टॉपिक बन रहा है उस सारे के सारे टॉपिक आगामी जो एग्जाम्स हैं उससे पहले मैं आपको फिनिश कर दूंगा। इसके बाद जो टॉपिक चलेगा CI का, तो CI चलेगा, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको भी ये अप टू डेट जो है मिलता रहे और उनको लाभ मिले। तो आज के लिए ओके, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।